भगवत पुराण कथा सप्तम स्कंद 5वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन अवश्य सुने, प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य सुने, जिससे आपको सर्वश्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा 5वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है, हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद के वध का प्रश्न। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बना लिया। उनके 2 पुत्र थे, संड और अमर्क। वे दोनों ही राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकश्यप के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते और उसे ज्यों का तो ही उन्हें सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्गित हो रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं ही ठीक समझता हूँ कि वे अपने आद्य पतन के मूल का कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि का शरण ग्रहण करें। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के मुंह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकश्यप ने ठठाके लगाकर पड़ा और उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे वे सब इसकी बुद्धि बहकने ना पाए। तब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरुजी के घर पहुंचा दिया। तब पुरोहितों ने उनको बहुत फुसलाकर बड़ी मधुरवाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ ना बोलना। यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुआ करती। कुलनंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, तो हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी कैसे हो गई? किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया? प्रहलाद ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से झूठा दुर्ग्रह होता देखा गया है। यह अपना है और यह पराया है। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, वे भगवान ही सब कृपा करते हैं, तो मनुष्य की पार्श्विक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न है, इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा है, यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका न जन्म होता है, ठीक वैसे ही, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है और ब्राह्मण आदि बड़े बड़े वेद भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंच आता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरस खिंच रहा है। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरु से इतना कहकर चुप हो जाते हैं। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा भेद तो लाओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलंग को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्य वंश के चंदन वन में यह कांटेदार बबूल कहाँ से पैदा हुआ, जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़ी का काम करता है? या नादान बालक उन्हीं के बेट बन रहा है, सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह के डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ, धर्म और काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद साम, दाम, भेद और दंड के संबंध की सारी बातें जान ली है, तब वे उन्हें उनके मायके पास ले गए। मायके ने बड़े ही लाड प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़े सजा दिए। उसके बाद वे उन्हें हिरण्यकश्यप के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकश्यप ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भरा गया था। युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यप ने अपने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उनका सिर
पुत्र से संड और अकर्म कर दिया और प्यार से सहलाने लगे। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। अपने अपने पुत्र से पूछा। हिरण्यकशिपु ने कहा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरु जी से शिक्षा प्राप्त की है, उसमें से कोई भी अच्छी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति से 9 भेद हैं। भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं के रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चना, वंदन, तद्य शंख, आत्म निवेदन आदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की यह बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु ओठ फड़फड़ाने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा, नीच ब्राह्मण, या तेरी कैसी करतूत है, दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को कैसा निस्तार शिक्षा दे दी। अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं जो मित्र बनकर धारण कर छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलाई ठीक वैसे ही खुल जाती जैसे छिपकर पाप करने वालों के पाप समय होने पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। गुरुपुत्र ने कहा, इंद्र शत्रु, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या मेरे किसी बहकाने से नहीं कह रहा। राजन, या तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न लगाए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब गुरुजी ने ऐसे उत्तर दिया तब हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्या रे, यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता, कहाँ से प्राप्त की। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए के समान हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में न होने के कारण भोगे हुए विषयों को ही फिर भोगने के संसार घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे गृहस्थ पुरुष की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने अथवा अपने ही जैसे लोगों के सत्संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकशिपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद की बात को वह सहन न सका। रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। वह कहने लगा, दैत्य, इसे यहाँ से ले जाओ और तुरंत मार डालो। यह मार ही डालने योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला अपने सहृदय वचनों को छोड़कर या नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो ना हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही अवतार लिया है। अब यह विश्वास के योग्य नहीं। 5 वर्ष की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के दुर्जन वात्सल्य से स्नेह किया है वह कृतज्ञ भला विष्णु का ही क्या हित करेगा। कोई दूसरा भी यदि औषध के समान भलाई करे तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है, पर यदि अपना पुत्र भी अहित करने लगे तो रोग के समान वह शत्रु अपने शरीर के किसी अंग से सारे शरीर की हानि होते हो तो उसको काट डालना चाहिए, क्योंकि उसे काट देने से शरीर सुख से जीवित रहती है। यह सज्जन बनकर पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है। जैसे योगी को भोग लुप्त इंद्रियां उसका अनिष्ट करती हैं, वैसे ही यह मेरा अहित करने वाला, इसलिए खाने सोने बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसे मार डालो। जब हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी तब तीखी दाढ़, विकराल वदन, लाल लाल दाढ़ी, मूछ एवं केशों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल लेकर मारो काटो इस प्रकार बड़े ही जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके सभी मर्मस्थ स्थानों से शूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन पर आत्मा में लगा हुआ था, जो मनवाड़ी के आगोचर सर्वात्मा समस्त शक्तियों के आधार एवं परम ब्रह्म है। इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ होते हैं। युधिष्ठिर, जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ तब हिरण्यकशिपु बड़ी ही शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हट से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचला, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहित से कृत्य राक्षसों की उत्पत्ति कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया, शंभुर सुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरी में बंद करा दिया, विष पिलाया और खाना बंद कर दिया, बर्फीली जगह दहकती हुई आग और समुद्र में भारी भारी बोझ डलवा दिए, आंधी में छोड़ दिया तथा पर्वतों के नीचे दबा दिया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सका। अपनी व्यवस्था देखकर हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद मारने के लिए और कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। वह सोचने लगा, इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा है, मार डालने के बहुत से उपाय किए, परंतु यह मेरे द्रोह और दुर्वचनों से बिना किसी सहायता से अपने प्रभाव से ही बचता गया।
यह बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निशंक भाव से रहता है। हो ना हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। जैसे सुन सोप अपने पिता की करतूतों को असका विरोध हो गया था, वैसे ही यह भी मेरे किए उपकारों को ना भूलेगा। ना तो यह किसी से डरता है और ना इसकी मृत्यु ही होती है। इसकी शक्ति की था नहीं, अवश्य ही इसके विरोध में मेरी मृत्यु होगी, संभव ही ना भी हो। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य पुत्र संड और आक्रमण जब देखा कि हिरण्यकशिपु तो मुंह लटकाकर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे यह बात कही। स्वामी, आपने अकेले ही तीनों लोगों पर विजय प्राप्त की है। आपके भवें टेढ़ी करने पर ही सारे लोग बाल कांप उठते हैं। हमारे देखने पर आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं। भला बच्चे के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की कोई बात है? जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य नहीं आ जाते तब तक यह डर कर कहीं भी भाग ना जाए, इसलिए इसे वरुण के पास में बांध दीजिए। प्रायः ऐसा होता है कि अवस्था वृद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। हिरण्यकशिपु ने अच्छा ठीक है कहकर गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर, इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और क्रमशः धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थ की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहां अत्यंत नग्न सेवा की भांति करते रहते, परंतु गुरुओं की सेवा व शिक्षा प्रहलाद को अच्छी न लगी, क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की ही शिक्षा देते। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए थी जो राग, द्वेष आदि द्वंद्व विषय भोगों में रस ले रहे हों। एक दिन गुरुजन के गृहस्थी काम से कहीं बाहर चले गए। छुट्टी मिल जाने के कारण समवयस्क बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद ने परम ज्ञानी थे, उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को ही बड़ी मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बुला लिया। उनसे उनके जन्म मरण की गति भी छिपी नहीं थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए उन्हें उपदेश करने लगे। युधिष्ठिर, जब वे सभी बालक ही थे, इसलिए राग, द्वेष, पान, विषय भोगी पुरुषों के उपदेश से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि भी दूषित नहीं हुई। इसी से और प्रहलाद के प्रति आदर बुद्धि होने पर उन सबने अपनी खेलकूद की सामग्री को छोड़ दिया तथा प्रहलाद के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए और उनसे उपदेश में मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और नृत्य के प्रभाव से भर गया तथा वे उनसे कहने लगे। इसका वर्णन आपको छठे अध्याय में सुनाया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा पंचम अध्याय जो यहीं पे संपन्न होता है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।